सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आम आदमी पार्टी ने आगामी नगर निकाय चुनाव के लिए बड़े ही जोर शोर के साथ अपनी तैयारी शुरू कर दी है। लंबे समय से हमारे साथी वार्डों की कमेटियां, बूथ की कमेटीज, सारी कमेटी बनाने का काम कर रहे थे और अभी प्रांतीय सम्मेलन 3 प्रांतों में हम लोगों ने किया। नंबर 1 काशी प्रांत में, वाराणसी के अंदर, पूर्वांचल प्रांत में, आजमगढ़ के अंदर, बौद्ध प्रांत में, बस्ती के अंदर और कल मुरादाबाद में रोहेलखंड प्रांत का सम्मेलन होने जा रहा है। संगठन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश को हम लोगों ने 8 प्रांतों में विभाजित किया है और हर प्रांत में नगरीय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हो रहा है। बहुत ही कामयाब और अच्छा सम्मेलन हुआ, तीनों सम्मेलन जो अब तक हुए हैं। अब आगे चुनाव में अच्छे प्रत्याशियों का चयन, मजबूत संगठन का निर्माण बूथ लेवल पर और उसके नीचे मोहल्ला प्रभारी के लेवल पर, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में पन्ना प्रभारी का सिस्टम है, आम आदमी पार्टी ने मोहल्ला प्रभारी का सिस्टम बनाया है। ये मोहल्ला प्रभारी 30 घर के ऊपर एक मोहल्ला प्रभारी होंगे। ये नगरों के अंदर हमारी कमेटी का ढांचा होगा, संगठन का ढांचा होगा। इसके साथ साथ जो नगर पालिकाओं में भ्रष्टाचार का मुद्दा है, चाहे वो घोस्ट एम्प्लॉइज का मुद्दा हो, यानी कि कागज पर एम्प्लॉय है, ना जमीन पर है ना आसमान पर है, ऐसे लोगों का पैसा निकाला जाता है बड़ी संख्या में सफाई कर्मियों का। सड़कों के निर्माण पे भ्रष्टाचार, नाली के निर्माण पे भ्रष्टाचार, गंदगी को साफ करने के नाम पे भ्रष्टाचार। तो ये जो नगर पालिकाओं का भ्रष्टाचार है, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स के नाम पे भ्रष्टाचार, इसको भी मुद्दा बनाकर एक बड़ी लड़ाई पूरे प्रदेश में हम लोग आने वाले दिनों में शुरू करेंगे। इसके लिए एक शुरुआत आज से की जा रही है। उनकी पूरी डिटेल मांगेंगे, जिले से उसका पूरा वेरिफिकेशन कराएंगे और उसके बाद हमारी जो चुनाव समिति है, सभाजीत सिंह जी की अध्यक्षता में जो चुनाव समिति बनी है नगर पालिका के लिए, नगर निकाय के चुनाव के लिए, जिसके सदस्य अनूप पांडे जी भी हैं, सुबोध यादव जी भी हैं और हमारी ब्रिज कुमारी जी भी हैं। ये लोग बैठकर इसके बारे में निर्णय लेंगे कि किसको प्रत्याशी बनाना है। नाम जिले से आएगा, प्रांतीय कमेटियां उसको अप्रूव करके यहां पर भेजेंगी। तो ये प्रक्रिया है, ये आवेदन है जिसमें हम सारी डिटेल मांगेंगे और इस आवेदन की फीस हमने 100 रुपये रखी है, इसके फॉर्म की फीस जो है। इसके अलावा महंगाई और बेरोजगारी विकराल समस्या के रूप में उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के लोगों के सामने आ चुकी है और इस महंगाई के पीछे का कारण चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाकर देश के खजाने को खाली करना है। एक तरफ अडानी की संपत्ति 13 लाख करोड़ हो जाती है और दूसरी तरफ इंडिया भूखमरी के मामले में 116 देशों की सूची में 101 नंबर पर पहुंच जाता है। तो आज बेरोजगारी का आलम यह है कि 22 करोड़ लोगों ने 8 वर्षों में नौकरी मांगी और प्रधानमंत्री जी ने संसद में बताया कि मात्र 7 लाख लोगों को नौकरियां मिल पाई हैं। आटा पर टैक्स, चावल पर टैक्स, दाल पर टैक्स, दूध पर टैक्स, दही पर टैक्स, छाछ पर टैक्स, कैंसर की दवा पे टैक्स, किडनी की दवा पे टैक्स, टीवी की दवा पे टैक्स, हार्ट की दवा पे टैक्स, डीजल पे, पेट्रोल पे, गैस पे महंगाई ने देश की जनता की कमर तोड़ दी है।
एक तरफ आम आदमी की जिंदगी के लिए इस्तेमाल होने वाली चीजों पर लगातार मूल्य वृद्धि, लगातार टैक्स की वृद्धि, और दूसरी तरफ अपने पूंजीपति मित्रों का टैक्स 30% से घटा के 22% किया है मोदी सरकार ने। तो हमारा नारा है महंगाई भगाओ, रोजगार बचाओ। और इस नारे के साथ, महंगाई भगाओ रोजगार बचाओ के नारे के साथ 11 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक 11 दिन तक लगातार सरयू से संगम तक मैं अपने साथियों के साथ पदयात्रा करूंगा। सरयू से संगम, और दोनों तारीखों का इतिहास में बहुत बड़ा महत्व है। 11 अक्टूबर की तारीख संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाले, आपातकाल से हिंदुस्तान को मुक्त कराने वाले लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती का दिन है। 11 अक्टूबर की तारीख लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती है, और 21 अक्टूबर की तारीख नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था, भारत माता को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने के लिए। तो जब हम संगम पर पहुंचेंगे तो संगम के घाट पर संकल्प लेंगे, इस देश को महंगाई से आजाद कराने के लिए, बेरोजगारी से आजाद कराने के लिए, किसानों की बदहाली से आजाद कराने के लिए, व्यापारियों की, पूंजीपतियों की, जो चंद पूंजीपतियों की लूट है उससे आजाद कराने के लिए, भारत की जो संपत्तियां बेची जा रही हैं उसको रोकने के लिए इन तमाम मुद्दों का संकल्प लेंगे। तो ये दो महत्वपूर्ण ऐलान था, इसलिए आपके सामने मैंने अपनी बात रखी। और एक बात से बाबा जी ने फिर निराश किया है जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी करती है, और वो है उत्तर प्रदेश के किसानों को उम्मीद थी कि मुफ्त बिजली मिलेगी। घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने वादा भी किया था कि किसानों को मुफ्त बिजली देंगे, लेकिन अभी ऊर्जा मंत्री जी ने सदन में बताया कि मुफ्त बिजली किसानों को नहीं मिलेगी। एक बार फिर बीजेपी ने साबित किया है कि वो भारतीय झूठा पार्टी है, भारतीय जुमला पार्टी है, और झूठ बोल के लोगों के साथ ठगी करके उनका वोट लेने का काम करती है। इस फैसले से किसान ही नहीं, आम आदमी में भी एक घोर निराशा हुई है कि बीजेपी सिर्फ घोषणाएं करती है, जमीन पर उसको पूरा नहीं करती। मोदी जी का मकसद है अडानी को दुनिया का नंबर 1 का अमीर बनाना है, अरविंद केजरीवाल का मकसद है इंडिया को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। तो ये बुनियादी फर्क है जिसको लेके हम लोग काम कर रहे हैं। आपके कोई प्रश्न? ये कोई पहली बार तो लगी नहीं है, इनका एक चलन हो गया है, कोई प्रदर्शन हो, आंदोलन हो, कार्यालय घेर लो। तो पुलिस वालों को तो जो ऊपर से लोग कहते होंगे वही कर रहे हैं, किसी भारतीय जनता पार्टी वाले के रहमो करम पर है। ये तो इस देश की जनता का संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार है कि अगर वो सरकार की नीतियों से असहमत हो तो अपना प्रदर्शन करे। अब मुझे समझ में नहीं आता बार बार क्यों यहाँ पे पुलिस की छावनी बना के क्या हासिल कर लेते हैं। अरे भैया, वर्दी तुम्हें मिली है, तनख्वाह हमारे टैक्स के पैसे से मिलती है, जाके चोर पकड़ो, बेईमान पकड़ो, भ्रष्ट पकड़ो, जो काम है तुम्हारा, यहाँ आके खड़े हो जाते हो दफ्तर के सामने। अब ठीक है, ड्रामा करना है करने दी। अब देखिए, उनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे साथी लोग। संजय जी, आपने फॉर्म जो उम्मीदवारों के लिए निकाला है, इसकी कीमत 100 रुपए है। क्या ना मानी जाए कि पार्टी को चंदा जुटाने का तरीका है? 100 रुपए तो मतलब कोई अगर पार्टी में शामिल होना चाहता है तो उसको भी सहयोग देने में मुझे लगता है कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चुनाव लड़ना चाहता है तो 100 रुपए का तो कोई बहुत, मेरे ख्याल से इतना बड़ा शुल्क नहीं है। संजय जी, मैं आरसी भट्ट हूँ, मैं रफ्तार मीडिया न्यूज चैनल का चैनल हेड हूँ। आप यहाँ हैं तो राज्य की भी राजनीति पर आपसे प्रश्न पूछना था, और सेंट्रल पर भी जो पॉलिसी चल रही है भाजपा सरकार की, उस पर भी मेरे 2-3 सवाल हैं। एक सवाल का जवाब तो आपने दे दिया, क्योंकि हम लोगों ने भी हाउस में देखा जिस तरह से ऊर्जा मंत्री ने किसानों को बिजली के मुद्दे पर निराश किया,
निश्चित रूप से जो है उस पर आपने बोल लिया, लेकिन 2-3 मुद्दे जो राष्ट्रीय स्तर के हैं, ये हमारे देश में जो मादक पदार्थ, जो ड्रग्स, वो वाया गुजरात, मैं देख रहा हूँ कल भी परसों भी एक कंटेनर पकड़ा गया, लगातार जो मादक पदार्थ जो वो आ रहे हैं, तो ये इतनी बड़े पैमाने पे पोर्ट के माध्यम से जो तस्करी हो रही है, देखिए इस पर क्या कहें? ये बहुत गंभीर सवाल है आपका। और 20,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स 7-8 महीने पहले पकड़ी गई थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 20,000 करोड़ की ड्रग्स, और कहां से पकड़ी गई थी? देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सबसे करीबी मित्र अडानी के पोर्ट से पकड़ी गई थी। आप बताइए, अडानी के पोर्ट से कोई चीज पकड़ी जाएगी, उस पर कार्रवाई करने की हिम्मत किसकी है? कौन कार्रवाई करेगा? अडानी चाहे हीरोइन बांटे, चाहे ड्रग्स बांटे, चाहे जो भी करे, उसको कौन पकड़ेगा? वो हमारे प्रधानमंत्री का मित्र है, उसको छूट है देश के नौजवानों को नशा बांटो, जहर बांटो, ड्रग्स का धंधा करो, अपनी पोर्ट से ड्रग्स का धंधा करो, कर रहा है।